क्यों घूम रहे हैं? राहुल गांधी उधर कह रहे हैं आप तो सरेंडर कर दिए, यहां नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सोचेगा तो कांप उठेगा। डायलॉग बहुत बढ़िया है। सुनील जी। यह घटनाक्रम, प्रधानमंत्री जी का यह पूरा कार्यक्रम, उनका वो डायलॉग से भरे हुए भाषण और उसके असर को कितना क्या असर पड़ा होगा जब उसी सभा में वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमको राज्य का दर्जा मेरा छीन लिया गया, मेरी स्थिति कमजोर कर दी गई। यह एक राज्य की पीड़ा है। जब आप तिरंगा झंडा फहराते हैं तो आप आत्मगौरव से भर जाते हैं, आपको आपके मन में एक अतिरिक्त सुरक्षा का भाव होता है। लेकिन अगर उसी सभा में उसी राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री, जो उस राज्य का नागरिक है, वो कहीं से जाके बसा नहीं है, वही पैदा हुआ, और वह व्यक्ति कहता है कि मेरे राज्य का दर्जा मेरा खत्म हो गया है और मेरी स्थिति कमजोर कर दी गई, फिर आपके पूरे भाषण का क्या मतलब रह जाता है? आप जब कहते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान सोचेगा तो उसको पता चलेगा कि किस तरह के सैनिक संघर्ष होते हैं, मैंने कितना सफल रहा ऑपरेशन सिंदूर। हम सेना के शौर्य के ऊपर कोई सवाल नहीं, इसलिए नहीं है कि कोई इसलिए कि हम कोई एक सेना के बोध के साथ बोल रहे हैं। हम लोग का देश का अनुभव है, भारतीय सेना ने हमेशा अपना पराक्रम दिखाया है, सरकार किसी की रही हो, लेकिन जो कूटनीतिक निर्णय होते हैं उस निर्णय के ऊपर जब राहुल गांधी सवाल पैदा करते हैं कि 11 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ और प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोलते। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में वार्ता होती है 1.5 घंटे, उसके बाद रशियन प्रवक्ता ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ। तो यह जो दावा है सरकार का, वो कितना प्रभावी रह जाता है, दुनिया में क्या संदेश जाता है इसका? आखिर सरकार को यह बात कहने में क्या दिक्कत है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई हस्तक्षेप नहीं था? जो राहुल गांधी कर रहा है सभी लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, एक बार कह दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई भूमिका नहीं है। अगर यह बात आ जाती सरकार की ओर से तो क्या दिक्कत थी? अगर सरकार की चुप्पी, लगातार चुप्पी बने रहना, क्या राहुल गांधी की बातों को साबित नहीं करती है, उनको सही नहीं ठहराती है? जी। राहुल गांधी ने जो बात कही या उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जो बात कही, उस दोनों भाषणों ने प्रधानमंत्री के पूरे भाषण के असर को कितना कमजोर किया होगा, आप सोच सकते हैं आराम से इस बात को। प्रधानमंत्री जी तो अकेले तिरंगा लेके चल रहे या विभिन्न उद्घाटनों के मौकों पर अकेले पुल पे चल रहे, सुरंग में चल रहे, कि तमाम फोटो है, वो तब कभी कोई उनके फ्रेम में कोई नहीं आता। यह देश स्वीकार कर चुका है कि अगर फोटो है तो केवल मोदी जी है वहां, और आसपास कोई दिखाई नहीं पड़ सकता, या तो आप पीछे रहेंगे 5 फीट की दूरी पर, जिससे कि आपकी शक्ल भी ना पहचानी जा सके। ठीक है, उनका अधिकार है, वो नहीं चाहते कोई उनके इर्द गिर्द हो। वो तो पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों को हम लोग ने देखा कि जब वो जहाज पर चढ़ते थे तो उनके सुरक्षाकर्मी साथ रहते थे। मोदी जी ने सुरक्षाकर्मियों को भी अपने साथ नहीं रखा, तो ठीक है, उनकी अपनी जीवन शैली है, कार्यशैली है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप लोगों के बीच में गए हैं प्रधानमंत्री की मौजूदगी मात्र से। ये सभा कहाँ हुई? रियासी में। और जो ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित इलाके हैं वो रियासी से कितनी दूर है? वहां क्या प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए? और अगर प्रधानमंत्री जाते तो क्या इस पूरे दौरे का, जम्मू कश्मीर के इस पूरे दौरे का पूरा महत्व और नहीं बढ़ जाता? आपने सिलसिलेवार बताया कि जिस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं है, भारत सरकार के लगातार किए जा रहे प्रयासों की उपलब्धि है। आप नरसिम्हा राव जी से शुरू किए हैं, उसमें इंदिरा गांधी जी का भी योगदान है। सबसे पहले इस परियोजना का एक खंड का उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्रम बाद में आता है, लेकिन सभी सरकारों ने इसमें योगदान दिया। अगर प्रधानमंत्री जी चाहे आज के आयोजन में इन उपलब्धियों की भी चर्चा होती तो क्या इससे भारत का गौरव नहीं बढ़ता? यह नहीं लगता कि देश 1994 से लेकर 2025 के बीच में कितनी दूरी तय कर लिया? चिनाब के ऊपर बना हुआ यह पुल
जो एफिल टावर से भी ऊंचा है, वो अब कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत देश के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन आप अगर आप किसी को श्रेय नहीं देते तो आपकी बात भी उतनी प्रभावी नहीं रह जाती, जो पूरे घटनाक्रम में इस समय भी सुनाई पड़ रही है। राहुल गांधी ने जो बिहार में किया, राहुल गांधी का दशरथ मांझी के घर जाने का क्रम आप ये एकांगी तरीके से इसको नहीं देख सकते हैं। आप याद कीजिए कि राहुल गांधी ने सबसे पहले रामेश्वर को अपने घर में बुलाया था, उसको खोज करके मिले थे। और रामेश्वर कौन था? जो सब्जी बाजार में जा करके, सब्जी मंडी में जा करके महंगाई के कारण अपनी पूरी सब्जी भी नहीं खरीद पा रहा था अपने बेचने के लिए, और उसको सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने देखा। आप रामचेत को याद कीजिए, उनके अमेठी जिले में जो उनका उस समय का संसदीय क्षेत्र था, रामचेत से उनकी मुलाकात हुई जो मोची है, उसके जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश में ठीहे पर बैठ करके उन्होंने उससे बात की, और उस रामचेत को बिना कुछ बताए, बिना एक बार उस स्वयं जा करके आज किस स्थिति में उसको उन्होंने पहुंचा दिया जी। आप फिर दशरथ मांझी के परिवार के साथ तो मिले। तो यह इस तरह की घटना ये बताती है कि राहुल गांधी समाज के उन वर्गों से भी मिलने के लिए प्रयासरत हैं, उनसे मिलना चाहते हैं जो उपेक्षित है, जो सरकार के एजेंडे में नहीं है, सरकार के नैरेटिव में नहीं है। और उनका ये मानना है कि अगर आप इन्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो आप एक मजबूत समाज, एक मजबूत देश नहीं बना सकते। बार बार लोग कहते रहते हैं कि जो कलाकार हैं, सक्षम लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके मदद के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। आज भी उन्होंने दशरथ मांझी के ग्रैंड डॉटर के बच्चों के लिए कुछ कहा नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उन बच्चों की पढ़ाई की जो ललक है उसको पूरा करने के लिए एक विपक्ष के नेता ने कितनी मदद की। जी बिल्कुल, यह इस बात की उम्मीद की जाती है। अगर आप कहीं जाते हैं, विपक्ष का नेता कहीं जा रहा है, प्रधानमंत्री कहीं जा रहा है, प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में गए, अगर वह उन पीड़ितों से मिल लिए होते जो इस पूरे घटनाक्रम से प्रभावी है, उन परिवार के लोगों से मिले होते जो पुंछ में पाकिस्तान की सेलिंग में जो लोग हताहत हुए हैं, जिनकी संपत्तियों का नुकसान हुआ है, जिनकी परिजनों ने जान गंवाई है, तो ये आप एक संदेश देते हुए नजर आते हैं। और ये लगता कि आप ये पूरी की पूरी यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए आप उनके साथ अपनी संवेदनाओं को जोड़ने के लिए गए। आप बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों का, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को उनका जाना लोगों के लिए माने रखता है। लेकिन अगर आप केवल और केवल ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होते, ठीक है, मैं इस जो चिनाब का ये पुल है या रेल कनेक्टिविटी जो जम्मू से लेकर श्रीनगर की हुई है, पूरी कंप्लीट हो गई, ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। मैं इसकी तारीफ करता हूँ और मैं मानता हूँ कि सरकार ने बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, लेकिन केवल एक सरकार की उपलब्धि नहीं है, पूरे भारत सरकार के सतत प्रयासों का ये परिणाम है। लेकिन सवाल है कि आप उन लोगों से भी तो अगर आप मिलते, जो लोग एक उम्मीद की किरण बांधे बैठे हुए हैं कि आखिर जो उनको जिन स्थितियों का सामना करना पड़ा, उनके पुनर्वास के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, वह अपने घरों में कैसे लौटेंगे, उनमें सुरक्षा के भाव कैसे पैदा होंगे, सवाल भी तो पैदा होता। लेकिन वहां उस घटनाक्रम की न तो चर्चा की गई, न उनसे मिलने का प्रयास किया गया, न ये भी नहीं हुआ मैंने कोई चित्र नहीं देखा, वीडियो को नहीं देखा जिसमें कम से कम उन परिवारों को बुला करके ही बात की गई कि ठीक है वहां नहीं जा पा रहे हैं, उन परिवारों को बुला लिया है। कई कार्यक्रम में ऐसे भी कार्यक्रम होते हैं इसी कार्यक्रमों के दौरान कि उन लोगों को बुला लिया जाता है, उनसे बात की जाती है, मुलाकात होती है, मुलाकात होती है, उन मुद्दों पर भी चुप रहे। आप यह भी कुछ नहीं बात कर रहे हैं कि जो लोग उस घटनाक्रम में प्रभावित हुए हैं, इस संघर्ष में प्रभावित हुए हैं, उनके लिए सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है। एक शब्द भी आपने उसके बारे में बात नहीं की। तो जो बातें प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वह बातें निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो बातें भारत सरकार कभी स्वीकार नहीं करती रही है, आखिर वो कैसे हो गए। सेना के शौर्य के साथ साथ जो कूटनीतिक निर्णय थे, उन कूटनीतिक निर्णयों में सरकार कहाँ विफल हो गई। दुनिया के मंच पर सरकार का योगदान की भूमिका थी कि पाकिस्तान को अलग थलग करती। वो क्या हुआ, वो हम पाकिस्तान को कितना घेर पाए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आप कितना अलग थलग कर पाए। जो आज के ताजा घटनाक्रम है, हाल के घटनाक्रम है, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा मिलना हो, वर्ल्ड बैंक से, एशियाई डेवलपमेंट बैंक से पैसा मिलना हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न समितियों के जिम्मेदारी सौंपने का सवाल हो, ये तो साबित करते हैं कि नहीं,
पाकिस्तान को घेरने में जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। तो बड़े सवाल हैं, इन सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। ये इस डायलॉगबाजी से या केवल संवाद, बड़े बड़े डायलॉग बोल देने से काम नहीं चलता, लोग उससे प्रभावित नहीं होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुनील जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग प्रभावित उससे नहीं होंगे। जरा